मेरे मुंह में खाक, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये जंग न रुकी तो ईरान का ये कुछ छोड़ेंगे नहीं, जिस तरीके से ये पीछे लगे हुए हैं। व्लॉग्स बना के कहते हैं जनाब ये हो जाएगा तो फलां जगह ऐसे हो जाएगा तो कुछ उम्र निकल जाएगा, फलां जगह कुछ उम्र देख ले अगले ने निकाल दिया सुबह सवेरे। ठीक है, एटलीस्ट 6 बम उन्होंने वो बड़े वाले फेंके हैं। एक बम की कीमत $300 मिलियन है। अरबों डॉलर उन्होंने फूंक दिए हैं थोड़ी सी देर के अंदर, और तीनों उनकी साइड तबाह कर दी है। ये मैंने गन पॉइंट पे मुफ्ती आजम ईरान को, जो पूरी दुनिया में इस वक्त 2 बड़े मर्जे जो हैं आयतुल्लाह सिस्तानी और खामनाई साहब, उनमें से एक है, मैंने गन पॉइंट पे कहा था कि आप ये फतवा दें। इंजीनियर साहब नहीं कह रहे थे कि डील लो, ये ईरान की ख्वाहिश थी। अब ये देखें कैसा ये बना के पेश कर रहे थे कि इंजीनियर साहब कह रहे हैं घुटने टेक दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईरान और इसराइल की जो जंग लगी हुई थी तो इसके अंदर जो अमेरिका है वो भी इन्वॉल्व हो गया है। रिसेंटली आपने देख लिया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो ये बयान दिया था कि मैं 2 हफ्ते तक ईरान के ऊपर कोई भी किसी किस्म का हमला नहीं करना चाहता, कोई भी इरादा नहीं है। लेकिन फिर क्या वजह बनी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर B-2 जो उनका जदीद तरीन त्यारा है 5th जनरेशन का, उसने ईरान की जोरी तनसीबात के ऊपर हमला किया, यानी 30 पाउंड जो है बारूद वो गिराया ईरान के जोरी तनसीबात के ऊपर। लेकिन ईरान वालों की तरफ से ये कहना है कि हमारी जितनी भी जोरी तनसीबात थी, यानी वहाँ पर जो हमने जितनी भी न्यूक्लियर जो प्लांट थे हमारे, उनको हमने दूसरी जगह मुंतकिल कर लिया था, हमें किसी भी किस्म का इस तरह बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसके रिप्लाई में आयतुल्लाह खमैनी साहब जो हैं ईरान के सुप्रीम लीडर, उनका ये कहना है कि हम अमेरिका को जवाब देंगे, अमेरिका जो है वो हमारे हमले का इंतजार करे। अमेरिका ने खुद जो है वो टांग अड़ाई है अब जंग के अंदर, तो अमेरिका को अब बहुत बुरा नुकसान होने वाला है ईरान की तरफ से। ये साहब ने ये बयान दिया था कि ईरान का ये लोग कुछ नहीं छोड़ेंगे। यानी सी बात है, आपको पता है कि जो अमेरिका है वो सुपर पावर है, और सुपर पावर आपको पता है कि उसकी देख लें उसकी जो त्यारे उड़े हैं वो तबाही मचा के गए हैं ईरान के अंदर, लेकिन किसी भी कंट्री की ये हिम्मत नहीं हुई। और व्लॉग्स बना के कहते हैं जनाब ये हो जाएगा तो फलां जगह ऐसे हो जाएगा तो कुछ उम्र निकल जाएगा, फलां जगह कुछ उम्र देख ले अगले ने निकाल दिया सुबह सवेरे। ठीक है, एटलीस्ट 6 बम उन्होंने वो बड़े वाले फेंके हैं। एक बम की कीमत $300 मिलियन है। अरबों डॉलर उन्होंने फूंक दिए हैं थोड़ी सी देर के अंदर, और तीनों उनकी साइड तबाह कर दी है। अब ज़ाहिर ईरान तो कह रहा है कि हमने शिफ्ट कर दिया था, पता नहीं कौन सी स्ट्रेटजी है ये। अगर वो कह रहे हैं कि हमने शिफ्ट कर दिया था, भाई शिफ्ट कर दिया तो उनको क्यों बता रहे हो? जहां शिफ्ट किया वो दोबारा उधर बम फेंक देंगे। तुम्हारा तो काम यह है कि ठीक है जी कोई मजलूम मान जाओ कि जी आप तो तबाह कर दिया यार, आप तो खत्म करो जंग को। उसकी बजाय कह रहे हैं हमने तो पहले निकाल लिया था। पता नहीं कौन इनको मत देता है कि टार्जन बनो यार। इस तरह अगर टार्जन बनोगे वो तो नहीं छोड़ेंगे। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आके अनाउंसमेंट की है पब्लिकली, और वो कह रहे हैं सुबह अमेरिकन टाइम के मुताबिक 8 बजे हम, यानी हमारी तो यहाँ पे शाम हुई होगी, तो वो तफसीली ब्रीफिंग देंगे आके। बल अब अमेरिका कूद चुका है इस जंग के अंदर। जिस चीज का मुझे खदशा था, खुदा ना खास्ता अमेरिका बीच में ना आया। अब ज़ाहिर अमेरिका आया, उसने ये हरकत परफॉर्म किया, ईरान इसका जवाब देने की कोशिश करेगा, अपनी फेस सेविंग तो करने की कोशिश करेगा, और एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। सीधी सी बात है, एटम बम बनाना हराम है क्योंकि इसमें सिविलियन मरते हैं। ये मैंने गन पॉइंट पे मुफ्ती आजम ईरान को, जो पूरी दुनिया में इस वक्त 2 बड़े मर्जे जो हैं आयतुल्लाह सिस्तानी और खामनाई साहब, उनमें से एक है, मैंने गन पॉइंट पे कहा था कि आप ये फतवा दें। फिर 2015 में उन्होंने बारक ओबामा जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनके साथ डील की कि हमारे तो मुफ्ती आजम का फतवा है, हम एटम बम नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ एनर्जी के लिए इसे यूरेनियम को अफजूदा करेंगे, एनरिचमेंट करेंगे, और वो भी उस लेवल तक जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हम एटम बम तक नहीं लेके जाएंगे। फिर IAEA का हिस्सा बने, NPT के ऊपर सिग्नेचर किए कि हम इसको एक्सपोर्ट भी नहीं करेंगे। ये तो ट्रंप जब 2018 में आया, इसने आकर ईरान की वो डील तोड़ दी, क्योंकि इन्हें पता था कि ईरान की अगर ये डील कायम रही तो 10 साल के अंदर दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमीज में ईरान आ जाएगा, क्योंकि उनके पास तेल इतना है, वो तो इस दुनिया में सर्वाइव कर सकते हैं बगैर किसी और चीज के। हालांकि अजनास भी वो उगाते हैं, बाकी चीजें भी। ट्रंप ने आके डील तोड़ी थी इसराइल के कहने के ऊपर, वही जो नेतन्याहू है, जिसको अर्दगान साहब ने इस दौर का हिटलर डिक्लेयर किया। अभी भी ईरान उनसे डील ही कर रहा था। 5 दौर हो चुके थे, 6 से पहले इसराइल ने हमला किया, उसे पता चल गया था कि ये अमेरिका के साथ डील कामयाब होगी तो ईरान से ज्यादा ताकतवर मुल्क कोई नहीं होगा। तो ये इंजीनियर साहब नहीं कह रहे थे कि डील लो, ये ईरान की ख्वाहिश थी। अब ये देखें कैसा ये बना के पेश कर रहे थे कि इंजीनियर साहब कह रहे हैं घुटने टेक दो। कितनी 2 नंबरी। अब हम कोई बात कर रहे हैं तो वो अपने मुकदमे में कर रहे हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर किसी का मुहर्रक तय करना कि जी ये यहूद नसारा का एजेंट है, इसलिए बात कर रहा है। तो फिर मैं ये कहूंगा कि यहूद नसारा के असल एजेंट तुम हो। तुम चाहते हो कि ईरान को हल्लाशेरी दो ताकि वो अमेरिका से टकराए और अमेरिका उसका चुमर निकाल दे, और तुम तो ईरान वालों को वैसे काफिर समझते हो। तुम जो बंदियों के, बरेलवियों के और वाबियों के एजेंडे के ऊपर हो, अंदर से तुम ये हो, चाहते हो कि ईरान मर जाए। तो मैं भी ये मुहर्रक तय कर सकता हूं ना, स्टोरी बनाने को तो कोई बनाई जा सकती है। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि ईरान को इस वक्त किसी तरीके से जंग रुकवानी चाहिए, वरना चुमर निकाल देंगे, निकाल दिया चुमर उन्होंने। अब अमेरिका भी आ गया जंग में, और किसी की जरूरत नहीं, सब बयान देंगे। तकलीफ सिर्फ ईरान के लोग काटेंगे, या मेरे जैसे लोग जो मुस्लिम हैं वो काटेंगे। ये तो इसी वाले कब्रों में बैठ के इनको तो विलाग करने का और मौका मिल जाएगा। फिर वो लोग जो ये कह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका और इसराइल नूरा कुश्ती कर रहे हैं, असल में ईरान इन्हीं का एजेंट है, उनके बारे में कोई नहीं बोल रहा। क्यों? वो वादी हैं जो बंदी और अहले हदीस, उनके खिलाफ बोलने से इनको लानते पड़ेंगी। फिर अपने उन वादियों के मदरसों में जाकर दर्स नहीं दे सकते। अगर ये मुस्लिम मिजाज हो तो उनके बारे में भी बोले ना। उनमें से एक वो है जो पिछले दिनों कादियानियों के हाथों जलील हुआ, नाम लिए बगैर, चिश्ती रसूलुल्लाह और थानवी रसूलुल्लाह का दिफा करके। उसने तो बकायदा वीडियो में आगे कहा कि नूरा कुश्ती है, दोनों मिले में, लेकिन उसके खिलाफ किसी मोटिवेशनल स्पीकर का क्लिप नहीं आएगा उसकी तस्वीर लगा के, और उसका मुहर्रक भी कोई तय नहीं करेगा। और अगर मेरे जोर लगाने पे किसी ने कोई वीडियो रिकॉर्ड भी करवाई ना, तो वो ऐसे तरीके से रिकॉर्ड करवाएगा कि उनसे दोस्ती भी ना टूटे। पिछले दिनों आपने देखा कि हमारे जो साहिल भाई हैं, उनके साथ ऑनलाइन पॉडकास्ट की एक मौलवियों के फ्रंटमैन ने, जब साहिल भाई मेरे बारे में बोल रहे थे तो वो कितना एंजॉय कर रहा था। जैसे ही मुफ्ती तारिक मसूद साहब का नाम लिया, उसका फ्यूज ही उड़ गया, वो रोना शुरू हो गया। अब आपको पता चल गया इनके सबके चेहरों के नकाब उतर रहे हैं। ये चुके दीन के मैदान में तो फेल हो चुके हैं,
इन्हें पता है कि इंजीनियर साहब ने जो तौहीद बयान की है वो कभी किसी अहले हदीस ने भी बयान नहीं की। इंजीनियर साहब ने जो अहले बैत का दिफा किया है वो कभी किसी शिया